सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी पास्का के 6वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग ले रहे हैं, भाग लेने वाले हैं और भाग लेने की तैयारी कर रहे होंगे। प्रभु का वचन आज के इस इतवार में, पास्का काल के 6वें इतवार के दिन, प्रभु का वचन मुख्य रूप से हम सबों को इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए, इस बात को समझने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए हमें बुलाता है। कौन सी बात? कि ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या करता है और वो ईश्वर हम सबों से क्या चाहता है। इस बात को लेकर प्रभु चाहता है कि हम सभी मनन चिंतन करें। हु इज गॉड, व्हाट ही डज, व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस, इन सारी बातों पर हम लोग विचार करेंगे। वैसे सामान्य रूप से सदियों से लोगों ने उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस सृष्टिकर्ता को जानने की चेष्टा की, कोशिश की, प्रयास किया और लोगों ने अलग अलग रूप से समझ लिया, अलग अलग धारणाएं उन्होंने प्राप्त की, अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से कुल मिला के कुछ लोगों ने ईश्वर को इस प्रकार से जान लिया कि ईश्वर कोई एक अधिकार रखने वाला, अधिकार जताने वाला एक व्यक्ति है या फिर एक कोई शक्ति है। कुछ लोगों ने ईश्वर को इस प्रकार से समझ लिया, कोई कठोर शासन करने वाला, समस्त सृष्टि पर, सभी लोगों पर, सभी जीव जंतुओं पर कठोर शासन करने वाला कोई शक्ति या व्यक्ति है। कुछ लोगों ने इस प्रकार से समझ लिया, जब इंसान गलती करता है उसको कठोर सजा देने वाला एक व्यक्ति या शक्ति है, इस प्रकार से समझ लिया। कुछ लोगों ने समझ लिया अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली, ये समझते हुए लोगों ने ईश्वर को रूप देने की एक कोशिश की, मनुष्यों से कहीं गुना ज्यादा लंबा चौड़ा बना के लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि ईश्वर शक्तिशाली है, सामर्थ्य, इस प्रकार से अलग अलग रूप में बनाकर उसको प्रस्तुत किया, ऐसा भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग धारणाएं लोगों के मन में आई। लेकिन ईश्वर ना कोई समय के अंतर्गत सीमित है, ना कोई जगह के अंतर्गत सीमित है, वो असीम है, वो अनंत है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई पिक्चर नहीं है। इसलिए बाइबल उस ईश्वर को कैसे परिभाषित करता है? बाइबल ईश्वर को इस प्रकार से परिभाषित करता है, ईश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम है और प्रेम को कोई देख नहीं सकता, प्रेम करने वालों को देख सकता है। तो प्रेम कोई समय के अंतर्गत सीमित नहीं हो सकता, प्रेम कोई आकार में बांध के नहीं रख सकते। यानी कि इस बात को हम बहुत सही तरीके से समझ सकते हैं कि ईश्वर प्रेम है। तो आज के दिन में सबसे पहली बात हम सबों के लिए जानने के लिए, समझने के लिए यह है, हु इज गॉड, यानी कि ईश्वर कौन है? ईश्वर प्रेम है। इस बात को लेकर हम लोग और मनन चिंतन करें। तो आज के दिन में दूसरी बात है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, जो प्रेम करता है वो ईश्वर के संतान है और वो ईश्वर को जानता है। तो बाइबल हमें बताता, हम सभी लोगों को उस ईश्वर ने जो प्रेम है, उसने हम सबों को अपने प्रतिरूप में बनाया, अपने अनुरूप बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हमें 2 आंखें हैं, 2 हाथ है
एक मुंह है, एक नाक है, दो कान है, इस प्रकार का शरीर है, ऐसा नहीं है ईश्वर। ये हम लोगों को इस वक्त ये शरीर, इस धरती पर रहते वक्त ये शरीर, ये मिट्टी से बनाया हुआ ये पुतला जरूर दिया गया है। हमारा रूप भी वही है जो ईश्वर का रूप है। ईश्वर प्रेम है, हमारा रूप भी वो प्रेम का प्रतिरूप है, लेकिन इस वक्त हम लोग इस शरीर के साथ हैं। तो प्रभु का वचन में बताता, आज का दूसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और वो ईश्वर को जानता है। जो ईश्वर को जानता है वो प्यार करता है, क्योंकि उसका रूप है, उसका स्वभाव, उसका नेचर प्रेम है। जो प्रेम है वो प्रेम करता है। ईश्वर प्रेम है, प्रेम करता सबसे, तो हम उसके प्रतिरूप में बनाए गए, हम सबों को प्रेम करना है। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, जो प्यार करता है वो ईश्वर के संतान है, ईश्वर का बेटा या बेटी है, और वो ईश्वर को जानता है। जो ईश्वर को नहीं जानता वो प्यार नहीं करता। इसलिए कई बार हमें इस बात को लेकर मनन चिंतन करने की जरूरत है। जब हम नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन की भावनाएं रखते हैं, भेदभाव करते हैं, अन्याय करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, तो हम किसकी संतान हैं, इस बात पर हमें विचार करना बहुत ही जरूरी है। अन्यथा हम लोग उस ईश्वर को ना ही जान पाएंगे, ना ही ईश्वर के स्वभाव के अनुसार एक दूसरे से प्रेम कर पाएंगे। इसलिए इस बात पर मनन चिंतन करना, इसको भलीभांति समझना और जो उचित है उसको करना बहुत ही जरूरी है। अन्यथा हम ईश्वर के उस रूप में बनाए गए लोग अगर प्रेम नहीं करेंगे, हमारा रूप कुरूप हो जाएगा, और कुरूप हो जाएगा तो हमें दंड मिल सकता है। इसलिए इस बात को हम समझे। तो आज का दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए तीसरा बिंदु दिया है, पिता परमेश्वर ने यीशु से कैसे प्यार किया। इस बात को प्रभु यीशु बताता है। ईश्वर प्रेम है, उस प्रेमी ईश्वर हम सबों को प्रेम से रचा बनाया। उसने चाहा कि हम भी प्रेम करें एक दूसरे से, जैसे ईश्वर प्यार करता है। और प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर का परम पावन पुत्र यीशु मसीह, जो इस धरती पर ईश्वर के पहचान दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए इस धरती पर आए। प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं, वो ईश्वर मुझसे प्यार करता है। वो कैसे प्यार करता है, इस बात को वो समझाता है। ईश्वर ने यीशु से, अपने पुत्र से बेहद प्यार किया, और प्यार के प्रमाण के रूप में कैसे किया, उसको मिशन दिया। मिशन कार्य क्या है, सभी लोगों को, उसके हाथ से बनाए हुए इंसानों को पाप की दास्ता से छुड़ाने का मिशन प्रभु यीशु को दिया। यानी कि यीशु को मिशन देते हुए, जिम्मेदारी देते हुए, उसको निभाने के लिए ईश्वर ने उसका साथ दिया। यानी कि ईश्वर का प्रेम कैसा है, क्रियाशील है, कार्यान्वित है। और इसलिए यीशु से प्यार करते हुए ईश्वर ने यीशु को मिशन दिया, मानव जाति को बचाने के लिए, उनके लिए सूली पर मरने के लिए, और उनके मृत्यु के द्वारा उनको पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए। इस प्रकार से एक मिशन कार्य दिया। यानी कि ईश्वर का प्रेम कार्यान्वित है, प्रैक्टिकली हम सबों के लिए, हर व्यक्ति को अनुभव करने के लिए प्रस्तुत किया प्रभु यीशु के द्वारा। और आगे प्रभु यीशु मसीह बताता है, प्रभु यीशु मसीह का एकमात्र लक्ष्य, उद्देश्य इस धरती पर आके पिता की इच्छा को जानना, उसको पूरी करना है। पिता की इच्छा को पूरी करना है मेरा भोजन। यानी कि पिता परमेश्वर ने चाहा कि उनका प्रेम प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से अनुभव करें कि पिता की इच्छा को जाने, समझें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। यानी कि अपने पिता की इच्छा पूरी करते पिता की महिमा करें। और इस प्रकार से प्रभु हम सबों से भी यही चाहता है कि ईश्वर का प्रेम को अनुभव करने के लिए उस ईश्वर की इच्छा को जानना, उसके अनुसार जीना बहुत ही जरूरी है। तो तीसरी बात हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दी गई है तीसरे बिंदु में, वो है पिता ने पुत्र को अपने अधीन रखा। पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को अपने अधीन रखा, उन्हें हर प्रकार की कार्य, जिम्मेदारी, मिशन सौंपने के साथ, अपनी इच्छा को पूरी करने का उस नियम के साथ साथ पुत्र को पिता ने अपने अधीन रखा। यानी कि उस पुत्र पर अपने अधिकार दिया और उनके अपने सानिध्य में उस पुत्र को रखा। इसी प्रकार से प्रभु यीशु चाहता है
कि हम भी उस पिता के प्रेम में बने रहें। चौथा बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए यीशु के प्रेम में बने रहने का निमंत्रण हम सबों को दिया है। यीशु के प्रेम में बने रहने का निमंत्रण हम सबों को दिया। यीशु के प्रेम में कैसे हम बने रह सकते हैं? प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए। अगर हम प्यार करेंगे, प्रभु यीशु कहता है यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। उनकी आज्ञा क्या है? पिता परमेश्वर की आज्ञा क्या है? उसके परम पावन पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना और एक दूसरे से प्यार करना, यह है उसकी आज्ञा। ऐसा करेंगे तब हम अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त कर पाएंगे। दूसरी बात, चौथे बिंदु में जो दूसरी बात मनन चिंतन करने के लिए दी गई है वो यह है, जिस प्रकार से यीशु ने अपनी जिम्मेदारी ली और निभाई, वैसे ही हमें भी ईश्वर जिम्मेदारी देते हुए निभाने के लिए हमें शक्ति सामर्थ्य देता है और ईश्वर पर विश्वास करते हुए उस विश्वास का जीवन को जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इस प्रकार से हमें उस प्रेम को अनुभव करने के लिए, उस पिता के प्रेम में बने रहने के लिए पिता में विश्वास करना है, विश्वास के जीवन को जीना है, उसके आज्ञाओं का पालन करना है, एक दूसरे से प्यार करते हुए जीना है, तब जाके हम उस प्रेम में बने रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे, प्रभु के प्रेम में हम नहीं बने रह सकते हैं। पांचवा बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए दिया है, प्रभु में आनंद मनाएं। जब इंसान प्रभु से प्यार करता है, प्यार में जीता है, वो प्यार में जीना आनंद में बदल जाता है। ईश्वर का प्रेम सीमातीत है, वो प्रेम, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें कोई लालच नहीं है, व्यक्तिगत फायदा नहीं है, बल्कि वो पवित्र प्रेम है। जब इस प्रकार से पवित्र प्रेम को हम लोग सीख जाएंगे, उसमें आनंद आएगा और आनंद हमारे अंदर उमड़ता रहेगा और वो प्रेम, वो आनंद एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। यह है ईश्वर का प्रेम। इसको जानना समझना बहुत ही जरूरी है। और छठवां बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु ने हमें दिया है, मित्रता का अनुभव करने के लिए। प्रभु कहता है मैं तुम्हें सेवक नहीं कहता हूं। सेवक नहीं जानता कि मालिक क्या करता है, क्या करने वाला है, लेकिन मित्र सब कुछ जानता है। नहीं कि प्रभु चाहता है प्रभु का प्रेम हम इस हद तक अनुभव करें, मित्रता का रिश्ता रखें। प्रभु ने स्वयं उस मित्रता का रिश्ता बनाए रखने के लिए हम सबों को निमंत्रण दिया, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। यानी कि एक मित्र के भांति बड़े आजादी के साथ, बड़े फ्रीडम के साथ, बड़े आनंद खुशी के साथ, बिना टेंशन के, बिना कोई संकोच के हम उस प्रभु के पास जा सकते हैं, प्रभु के सानिध्य में बैठ सकते हैं, उसका वचन पढ़ सकते हैं, उसकी स्तुति आराधना तारीफ कर सकते हैं और उस ईश्वर का प्रेम अनुभव करते हुए उसमें आनंद मना सकते हैं। यानी कि इस प्रकार का मित्रता का न्योता प्रभु ने हम सबों को दिया है। और सातवां बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने के लिए, समझने के लिए, हम सबों को ईश्वर ने चुना है और ईश्वर ने नियुक्त किया है कि हम सदा बना रहने वाला फल उत्पन्न करें। ये दो कार्य हैं। सातवां बिंदु में हमें ईश्वर ने चुना है और नियुक्त यानी कि अधिकार दिया है और हमें भेजा है कि हम उस ईश्वर की तारीफ करें, उसकी महिमा करें। वो ईश्वर कौन है, उसके बारे में हम क्या जानते हैं, क्या अनुभव किया है, इसका हम प्रचार प्रसार करते हुए उस प्रभु की महिमा करने के लिए हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है। ये हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाना हमारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार से हम अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। इसी बात के लिए प्रभु ने हम सबों को आज के दिन में बुलाया है और इस वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हम सभी मांगे। आमीन।